बाल विकास का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व क्या क्या है? बाल विकास का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है। मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों से सर्वाधिक हुआ है। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिक की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धिशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला टॉपिक है बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है वह भी प्रभावित होता है। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। क्रो और क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। थॉम्पसन के शब्दों में बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। हरलॉक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होती हैं। बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होती हैं और इसकी क्या कारण है और यह व्यक्ति की है या सार्वभौमिक। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है आपका बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है जो बालकों की समस्याओं पर विचार करती हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करती हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक,
बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं और किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। उदाहरण के लिए एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। अतः बाल मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक उपयोगिता यह भी है कि बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। किससे? बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। और इसी प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत वह बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन के लिए रहता है। अगला टॉपिक है बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक के मानव के सभी व्यवहार संबंधित समस्याएं सम्मिलित हैं। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधित समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है और इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से, कब और क्यों होते हैं आदि। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं या विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन? चलिए देखते हैं। पहला है वातावरण और बालक। बाल विकास में इस समस्याओं के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यह कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्वितीय यह कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट है आपका बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। बाल विकास में वैयक्तिक भिन्नताओं तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना संबंधित भेद, मानसिक योग्यता संबंधित भेद, सांवेगिक भेद, व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहार संबंधित भेद तथा भाषा विकास संबंधित भेद आदि। अगला है मानसिक प्रक्रियाएं। मानसिक प्रक्रियाएं बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना,
कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य आदि, इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। प्रथम यह कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालक यह विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती हैं, इनकी क्या गति है आदि। द्वितीय यह कि इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसा होता है तथा इनके विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगला टॉपिक है बालक बालिकाओं का मापन। बालक बालिकाओं का मापन। बाल विकास के क्षेत्र में बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में उसकी समस्याएं क्या हैं और उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। अगला टॉपिक है बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं। बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी होता है। बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती रहें और एक बालक की यह अंतःक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापना, सामाजिक संगठन या संघर्ष, तनाव और विरोधी प्रकार की भी हो सकती हैं। बाल मनोविज्ञान में इस समस्या का भी अध्ययन होता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं में कौन कौन से और क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार की है। अगला टॉपिक है समायोजन संबंधित समस्याएं। समायोजन संबंधित समस्याएं। बाल विकास में बालक के विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही इस समस्या का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्रों जैसे पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि में भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालक का क्या और किस प्रकार का समायोजन है, इस क्षेत्र में कुसमयोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है आपका विशिष्ट बालकों का अध्ययन। विशिष्ट बालकों का अध्ययन। जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और बाल विकास में इन विभिन्न असमानताओं व इनके कारणों और गतिशीलता का अध्ययन होता है। विशिष्ट बालक की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं: शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक एवं समस्यात्मक बालक आदि। अगला टॉपिक है आपका कि अभिभावक बालक संबंध। अभिभावक बालक संबंध। बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावकों और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक बालक संबंध का विकास। अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारक, पारिवारिक संबंधों में ह्रास आदि समस्याओं का अध्ययन बाल विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा या क्षेत्र में आती हैं। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel. See you again to next my video. Thank you.